अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, एक अप्रोच जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के गिर्द घूमना, उसको डिजिटल और मैथमेटिकल वे में। तो डिजिटल और मैथमेटिकल वे में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्वमेंट है उसको एक्सप्रेसिंग करने की अप्रोच का नाम जो है वो बेसिकली क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर का कंसेप्ट जो है वो वहीं से आता है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स में जो सेट हैं वो सेट ऑफ फोर न्यूमेरल्स होते हैं। डजेंट डिपेंड कि एटम कितना बड़ा है, कितने शेल्स हैं, कितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसका फैला हुआ है, डिस्टॉर्शन कितनी है, पोलराइजेबिलिटी कितनी है। स्टूडेंट्स, पोलराइजेबिलिटी और डिस्टॉर्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ एटम का साइज़ कितना बड़ा है। जितना एटम का साइज़ बड़ा होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि उतने उसके गिर्द शेल्स ज़्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होता है, पोलराइजेबिलिटी होती है, डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वगैरह चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो हैं वो आपको दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और बेसिकली वो इनफ होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की एटम में एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। गॉट इट? कि एटम चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, जो क्वांटम नंबर का सेट है, स्पेसिफिक सेट है, वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन की एटम की गिर्द पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। इनकी जो एनर्जीज हैं वो डिपेंड करती हैं फर्स्ट टू क्वांटम नंबर्स पर। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक ट्रिक में रही है PAMS नाम याद करने के लिए। PAMS, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, A स्टैंड्स फॉर एज़ीमुथल, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड S स्टैंड्स फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो तैयार करवा देता हूँ। बेसिकली क्वांटम नंबर जो है वो बोर का जो शेल है ना, उसकी फॉर्म है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एन हम कहते हैं शेल को, ऑर्बिट को। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, शेल के बारे में इन्फो देता है। और प्रोडक्ट टेबल में पीरियड नंबर भी हमें बताता है कि हर पीरियड जो है वो नए शेल से स्टार्ट हो रहा है, हर पीरियड नए शेल से स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पता है जैसे अब पहला है अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो उसका वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ठीक है जी, सॉरी, हम उनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल की NS2, N जो है वो बेसिकली शेल को शो कर रहा है। गॉट इट? N कुछ भी हो सकता है, वो शेल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, KLMN, और उस शेल के अंदर फिर सब शेल भी डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका शेल सब शेल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि हमारे पास P जो पहला शेल है उसको K शेल कहते हैं। K शेल के अंदर एक सब शेल होता है S, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 एक्सक्यूज़ मी। जो दूसरा शेल है उसको L कहते हैं, और L के अंदर कितने सब शेल आते हैं? S और P। इसी तरीके से तीसरा जो हमारा शेल आता है उसके अंदर कितने सब शेल है? 3, SPD। और लास्ट वाला जो आता है N, उसके अंदर SPDF होता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो K में S है तो टोटल 2 हो गए। इसी तरीके से L में एक S और एक P है, 2 + 6, S के 2, P के 6, कितने बनते हैं? 8। इसी तरीके से थर्ड पर आ जाएँ तो जो आपका आ रहा है M शेल, M के कितने सब शेल आ रहे हैं? SPD, S के 2, P के 6, D के 10। एडअप करें तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और लास्ट वाला N जो है उसमें SPDF चारों होते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली एक फार्मूला भी होता है 2n², इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 चारों शेल्स की पुट करके भी किसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। लाइक 2n² है तो n में अगर मैं 3 पुट करता हूँ, तीसरा शेल क्या है हमारा? M, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ार 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन ही M में होते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली ये जूनियर क्लासेस में सारी चीज़ें आप देख कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस बात का कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जितने आपकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना आपका शेल जो होगा उसका साइज़ ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, n शेल को कहते हैं। अब शेल जितना बड़ा होगा उतने अंदर सब शेल जो होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा उसमें आएंगे, उतना ज़्यादा एटम का साइज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये कहाँ से इसका कंसेप्ट निकला है? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
अच्छा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो था बेसिकली उसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जा रहा है, हायर से लोअर में जा रहा है, लोअर से हायर में एब्जॉर्ब कर रहा है, हायर से लोअर में रिलीज़ कर रहा है। ये बोर का मॉडल था बेसिकली। और प्लांक्स जो था उसने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दी थी mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, तो हर जो स्पेक्ट्रिकल लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस हो रही है वो जंप पर डिपेंड करती है कि जंप पॉसिबल विद इन शेल हो रहा है, विद इन द शेल हो रहा है ना। ऑब्वियसली अब हाइड्रोजन एटम है, उसका एक ही शेल है, कौन सा K, उसमें सब शेल कौन सा है S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली 2, हाइड्रोजन के पास होता ही कितने हैं 1, तो विद इन अ शेल उसका जंप होगा। ठीक है, और N की जो शेल की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हमें शेल के बारे में इन्फो देता है। आई एम क्वाइट श्योर 100% आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से डिनोट करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में हमें बताता है और न्यूक्लियस के गिर्द वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है। और शेल बेसिकली जो होता है वो मोर देन वन सब शेल भी होता है, ये बात भी आपको पता है ना। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हमें बताता है। मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2π। मोमेंटम p इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी रेडियस। ठीक है, और फिर n आपका आ जाता है स्टूडेंट्स शेल, और h प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल सेकेंड आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से जो आपकी वैल्यू आ रही है 2π वो एक कांस्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो L की जो वैल्यू है सब शेल की वो स्टार्ट हो रही है 0 से, होल नंबर से 0 1 2 3 4। ठीक है, और शेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू जैसे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो सब शेल जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने सब शेल में होंगे वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जितना शेल ज़्यादा होगा उतने सब शेल उसके अंदर होंगे और अकोमोडेशन जो होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली एलिमेंट की प्रोडक्ट टेबल पर जो पोजीशन है वो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। SPDF जो हैं वो ब्लॉक्स हैं प्रोडक्ट टेबल के। SPDF स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये आपको पता है, पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ मैं आपको। स्फेरिकल, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वांटम नंबर्स पर। उससे पहले ये आपको टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि K शेल, L शेल, M शेल और L शेल मुख्तलिफ मतलब नंबर्स हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वांटम नंबर्स जो हैं उनको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।